अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की जो रेसिपी है वो शामी कबाब की है। अमूमन मसला होता है कि हमारे शामी कबाब या तो बहुत ड्राई हो गए हैं या बहुत पतले हो गए हैं। तो अब इस रेसिपी से बनाए इंशाल्लाह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बेहतरीन बनेंगे। इसके लिए हमने ये 1.5 किलो गोश्त लिया है जिसमें 2-3 हड्डियाँ भी मिली हुई हैं। ठीक है, ये बीफ है और इसमें हम डालेंगे आधा किलो चने की दाल। ठीक है, अगर हम ये कीमे में बना रहे होते तो फिर हम दाल की क्वांटिटी कम कर देते, लेकिन हम गोश्त से बना रहे हैं इसलिए हम आधा किलो डालेंगे। और एक ये इतने बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, बड़ी सी ये। और नमक इसमें 2 चमचे हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और मिर्चें ये है ना 15 से 20 हैं, लेकिन अगर चटपटे और मिर्चों वाले खाने हैं तो मिर्चें ज़्यादा कर दें, वरना ये स्नैक्स के तौर पे इसमें कम मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। और 3 चमचे अदरक लहसुन है। और गरम मसाले में ये बड़ी इलायची है 5-6, लौंगे हैं आधा चमचा, 1 छोटा चमचा काली मिर्चें हैं, 1 चमचा जो खाना खाने वाला होता है ज़ीरा है, 1 छोटा चमचा गरम मसाला और 2 थोड़ा सा दालचीनी। और ये पिसी हुई काली मिर्चें हैं जो बिल्कुल चाय का छोटा चमचा है उसका आधा, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो ये बहुत ज़रूरी है। ये इन सब चीज़ों को पहले में से बॉईल करेंगे, फिर इन तमाम चीज़ों को डाल करके पकने रखेंगे। दाल को नहीं डालेंगे, इसको हम जब ये हाफ डन हो जाएगा फिर दाल डालेंगे। ये हमने गोश्त को गर्म पानी में डाल के एक दफ़ा इसको निकाल के धो के दोबारा से पतीले में डाला है ताकि इसकी झाग वगैरह निकल जाए, ये साफ़ हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक जब हम पीसेंगे इसे तब एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे नमक, फिर डाल देंगे इसमें, अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, वरना ये 2 चमचे नमक है और ये 3 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है। अगर आपके पास साबुत है तो आप साबुत डाल दें, मेरे पास है नहीं, वरना आप 2 जवे लहसुन के साबुत और 2-2.5 इंच का 3 इंच का तकरीबन अदरक का एक टुकड़ा धो के और वो डालें ज़्यादा अच्छे टेस्ट के लिए। और ये जो प्याज दिखाई थी वो काट दी हमने मोटे टुकड़ों में। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, इनको हम ज़रा सा पानी से गुजारते हैं। और ये जितने भी गरम मसाले हमने लिए थे ये भी हम इसी में ही शामिल कर देंगे। और जब गोश्त हाफ डन हो जाएगा उस टाइम पर हम इसमें दाल को शामिल करेंगे, वरना दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी। और ये इसको हिला देते हैं एक दफ़ा। तमाम चीज़ों को एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसको आँच को हल्का करेंगे और इसको गलने तक पकाएंगे। ये गोश्त और दाल अच्छे से गल चुका है और इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी है, ये हमको पूरा ड्राई नहीं करना है, इसे हम थोड़ा छोड़ देंगे और इसे इसकी हड्डियाँ हटा के और इसे पीस लेंगे। ठीक है, ये और इसी टाइम पे आप नमक चेक कर लें, अगर आपको कम लगता है डालें, लेकिन ये इतना ज़रूर इसको सलसला सा छोड़ें, बिल्कुल ड्राई करके ना निकालें। ठीक है, इसको हमने पीस लिया, तमाम कीमे को हड्डियाँ अलग कर दी थी। और अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा गोश्त चला जाता है कहीं पे दाल, तो हम इसको पहले ये हरे मसाले मिक्स करने से पहले हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हमने इसको वापस पतीली में ही डाल दिया था क्योंकि उसमें मिक्स करने में मुश्किल हो रही थी। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, ये अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, वरना हमने 6 हरी मिर्चें ली जिनको बहुत बारीक काट लिया है। अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो फिर ना डालें, 1-2 ही डाल दें। और ये तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया है। बिल्डिंग में अमूमन लोग पसंद नहीं करते हैं इसको ना, कि वो एकदम से बहुत सारा बीच में से निकल आता है। और ये थोड़ा पुदीना है
और ये ऑप्शनल है, बहुत बारीक कटी हुई रहीन प्याज है ये। तो ये हम सारे में मिक्स नहीं करेंगे, हम आधी में मिक्स करेंगे और इसको हम सब में मिक्स करेंगे। ये हम अभी थोड़े से जो बनाएंगे उसको प्याज में मिक्स करके बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे रेशे वाले कबाब हैं ये, क्योंकि हमने इसमें गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ डाली थी ना, तो ये उससे रेशे बन रहे हैं इसमें। और ये एक दफ़ा अगर बना लिए तो फिर इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। और बच्चों को ज़रूर खिलाएं, ये बहुत हेल्दी है और बच्चों को ज़रूरत होती है गोश्त की भी, और चने की दाल में भी प्रोटीन होती है। चिकन नमक वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अच्छा, असल चीज़ फ्राइंग है, ये घी बहुत ज़्यादा लगता है। असल चीज़ जो है ना वो इसकी फ्राइंग है, हमने इसमें घी लिया है। अगर आप लोग भी घी में तलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा और ये ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब ये साइज़ है और मोटाई और इसकी जो भी है वो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसको फ्राई करेंगे और सारे फ्राई करके दिखाते हैं आपको।